सुजीत, हम ये प्रक्रिया हिमांशु से समझे जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले सुजीत मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अब सबके मन में, सबके जहन में एक ही सवाल है जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार यही नाम क्यों चुना गया। क्या हम अगली पीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं राजनीति में? खैर खासतौर बीजेपी क्या ये अब नया प्रयोग कर रही है, युवा लाकर एक नया प्रयोग है, या इसको कह सकते हैं कि संगठनात्मक जो कौशल उनकी रही है, चाहे वो कई राज्यों में चुनावों में सही प्रभारी रहे हों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हटाने में अहम रोल रहा है, खेमेबाजी से वो दूर रहे हैं, क्या यही वो पॉइंटर्स कह सकते हैं, यही वो बिंदु है जिसकी वजह से आज वो इस पद पर बैठे हैं? बिल्कुल, जितनी भी उनकी हम कह सकते हैं कि खूबियां हैं, वो एक कारण बना इस कार्यकारी अध्यक्ष बनने में। निर्विवाद रहे हैं, कभी कोई विवाद उनका नहीं रहा है और सबके साथ उनका संबंध अच्छा है। तो पार्टी में भी उनको, अगर उनको बनाया गया है तो पार्टी से के अंदर से भी किसी प्रकार का विरोध या कोई इस तरह की बात नहीं सामने आ रही है। यहाँ तक कि विरोधी दल भी कह रहे हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं, कर्मठ हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व ने फैसला लिया है। और एक बात और जो हिमांशु ने कही कि 2 टर्म बन सकते हैं, तो अभी 2026 में अगर वो बनते हैं तो 29 का चुनाव भी उन्हीं के अंडर में होगा, तो उनके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने का। और चूंकि वो खुद 45 वर्ष के हैं तो उनकी टीम भी युवा ही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोग उनके अंडर में काम करने में वो मतलब उनके लिए सही नहीं होगा। तो उनकी टीम भी काफ़ी युवा होगी, तो काफ़ी लंबा हम सोच के मतलब बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि युवा पर एक बार भरोसा करके देखते हैं कि किस प्रकार से इस पार्टी को आगे की तरफ, हालांकि ये चौथी पीढ़ी है बीजेपी की, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम है बीजेपी की तरफ से कि युवाओं पर भरोसा किया है। और युवाओं, चूंकि आप देखेंगे प्रधानमंत्री भी MY उन्होंने नया एक समीकरण दिया, महिला और युवा, तो उसको भी ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि नितिन नवीन का चुनाव हुआ है। और बाकी जो आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ मतलब बीजेपी का आना बड़ा ही मुश्किल मतलब था, लेकिन इसके बावजूद अपनी मेहनत से, अपने कौशल से बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाए। तो ये सब खूबियां हैं उनमें। और जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है अब तक, चाहे राष्ट्रीय युवा मोर्चा की जिम्मेदारी हो या फिर मंत्री पद हो या तमाम तरह की जो भी जिम्मेदारी दी गई है, बाखूबी उन्होंने निभाया है। तो और एक कारण और मुझे लगता है इसमें, बंगाल चुनाव का भी ध्यान में रखा गया है। बंगाल चुनाव में देखिए, बंगाल में ज़्यादा कास्ट का फैक्टर नहीं होता है, लेकिन वहाँ एक क्लास है, एलिट क्लास, भद्र लोग जिसको कहते हैं। हाँ, इसको जरा बंगाल के एंगल को समझेंगे, क्योंकि इसमें मैसेजिंग तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं, या तो आप, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, आप अगर मंत्री पद दे रहे हैं तो शायद वो इसलिए ताकि उस राज्य के लोगों को साधने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार में चुनाव देखिए ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे में बिहार का कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर लाना, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ये आखिर क्या मैसेज देता है ये हम आगे समझेंगे। लेकिन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन के मिलनसार स्वभाव की विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि श्री नितिन नवीन जी बिहार की माटी के लाल हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, तो एक बिहारी होने के नाते हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। नितिन नवीन जी सरल और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सब लोगों से उनका संबंध रहता है। और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर विधायक और सरकार बिहार में मंत्री के रूप में और एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जगह बनाई है। ये खुशी का बात है, ये खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए। हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं। बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता, बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, कितनी खुशी की बात है। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है
उस पर देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। रोहित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, अब देखिए दुविधा क्या है, कई बार बीजेपी ऐसे दांव चल देती है जिसमें आप चाहकर भी बुराई नहीं कर पाते हैं। आज हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा है कि वो कितने मिलनसार हैं नितिन नवीन, उनका स्वभाव कैसा है, और इसकी तारीफ जो आरजेडी है, विपक्षी दल है, वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन का व्यक्तित्व ही ऐसा है, शालीन और सौम्य स्वभाव के हैं। जिस किसी से भी मिलते हैं भैया भैया करके ही जो है वो बातचीत करते हैं, और शायद यही जो उनका शैली है बात करने की और काम करने की, इसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष भी जो है उनकी तारीफ करते हुए जो है वो थक नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी ने जब 45 साल की उम्र के इस कह सकते हैं एक युवा चेहरा ही है और सबसे कम उम्र के जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल संदेश साफ है कि बीजेपी अब अपनी नई पीढ़ी को तैयार करने में जो है वो लग गई है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो नितिन नवीन के रूप में जो है वो किया जा रहा है, जहां पर एक युवा चेहरे को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक लगभग कह सकते हैं आप लेके जा रहे हैं। और ये संदेश भी है विपक्ष के लिए भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी, एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भी, कि अगर आप पार्टी के लिए काम करेंगे, दिलो जान से काम करेंगे, तो एक साधारण से कार्यकर्ता भी जो है वो शिखर तक पहुंच सकता है, पार्टी में बड़ा पद पा सकता है। ये बिल्कुल साफ तौर पे यहां एक तरीके से संदेश दे दिया गया है। लेकिन नितिन नवीन के सामने उस वक्त ये पद मिला है, ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जब 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल, और अगले साल भी जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो ऐसे में नितिन नवीन के संगठन और ऑर्गेनाइजेशन चलाने की जो पूरी काबिलियत को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें ये पद दिया है। जाहिर सी बात है, इसका कितना फायदा आने वाले चुनावों में होगा, ये एक चुनावी टेस्ट भी जो है ये नितिन नवीन के लिए होने जा रहा है।